हुआ कवच आज अशोक में परोक्ष आज भाल भाल हट आज समूच नीच गर्त आग काल बढ़त नाद दाल सुबह से बज रही छाल रख के हाथ प्रमस्त काल चाहे फटे प्रमस्त काल भूमि से सर्प खोद कर वीर को मरोड़ कर मध्य में प्रकांड कर लाया कर्म कांड जहर में जैसे चल रहा है फोन कर टिकट आ जाए तुम बाहर आओ फिर फोन की तो टिकट लेके आ जाए जैसे चल रहा है रेप सिगरेट दंगे बाहर आओ फिर टिकट लेके हम आ जाए तुम आओ तो और हाँ एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भाई मैं पागल कभी हूँ, ठीक है, कोई बात सीरियस नहीं लेना, ओके, कि मैं पागल कभी हूँ, बात पूरी लगे तो क्षमा चाहता हूँ, पर देखो जो सच है वो सबके मुंह पे कहना चाहता हूँ। और सच ये है कि रेप करना धर्म है और दान करना पाप है, शराब पी के दंगे करना बस यही मनुष्य धर्म है ना, दान करना पाप है, रेप करना धर्म है, शराब पी के दंगे करना बस यही मनुष्य धर्म है। रेप करेगी धर्म जाति आतंकी समाज के आदमी की ये कर्म कांड में था है। ऐसे ही कुछ भारतीय भी भारतीय उनकी जो मारे हैं आचार्य के उस माँ के जिसकी आंचल फटे उस बेचारे की कर्म कांड है तथा शूद्र वैश्य दीन की मनुष्य से भयभीत लाचार और भूमिहीन की ये कर्म कांड है तथा जो प्रतिबल है उसको भी रहे जो आज मनुष्यता का क्षोभ करने जी रहे सब रिलेट करेगा अपने आप से कि इसके कर्म आज इस सोगे कांड है कि समाज की कुरीतियों को ये युवा ने तो बढ़ा रहे हैं, समाज की कुरीतियों को ये युवा ने तो बढ़ा रहे हैं, हाथ में आईफोन लेके पैसे की गर्मी दिखा रहे हैं, सही है ना बात, समाज की कुरीतियां युवा ने तो बढ़ा रहे हैं, हाथ में आईफोन लेके पैसे की गर्मी दिखा रहे हैं। अरे क्या अर्थ छिपा है बातों का, पैसे का रुपया दिखाने में बड़ा मजा आता है। अरे जमीन सभ्यता आकार जानी एक तरफ से सबकी बर्बादी, देखो धुएं में गुम, देखो हम से ही चला रहे तो हमने फूंकनी बगल वाले को तो। और आजकल तो ट्रेंड भी चल गया भाई, जहां देखो तो वहां दुकान वाले के नाम रख लेते हैं, चाय सुट्टा, कॉफी सुट्टा, मतलब सुट्टा सीधे जो शब्द आज से 2 साल बाद 4 साल बाद पहले हमारे बड़े सुनते थे तो डांटते थे कि शब्द तुमने कहां से सुन दिया, आज सब दुकान वाले शौक से लेते हैं सुट्टा, सुट्टा वाला हमने बोल दिया है ना। तो आगे की लाइन रिलेट करिए ना कि पत्थर दिलवाने लोग, कि पत्थर दिलवाने लोग आपस में रोते भी हैं क्या, क्या मनुष्य ऐसे होते हैं कि पत्थर दिलवाने लोग ऐसे होते भी हैं क्या, मनुष्य ऐसे होते भी हैं क्या। अरे सुलग रही सिगरेट हाथों में गंध फेफड़ों तक पहुंच चुकी है क्या, अरे सुलग रही सिगरेट हाथों में गंध फेफड़ों तक पहुंच चुकी है, बच्चों से लेकर जवान तक सबके मेहंदी बालों में रची। अरे सुलग रही सिगरेट हाथों में गंध फेफड़ों तक पहुंच चुकी है, बच्चों से लेकर जवान तक सबके बालों में मेहंदी रची हुई है। अरे कभी कभी दंगे होते पैर चिंगाड़ रहा, पैर रहा चिंगाड़ रहा, ऐसा लगता है जैसे मानो मैं कलयुग मानो कभी कभी दंगे होते हर घर जैसे पैर चिंगाड़ रहा, ऐसा लगता है जैसे कलयुग में मानो के कपड़े फाड़ रहा। अरे कौन कहां से कटा पड़ा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिस आंचल ने हमको जन्म दिया वो आंचल भी जलता रहता। अरे माँ दुआ कर लड़ती है तो भाई कट मर जाते हैं, मैं बलशाली ये करके चिल्लाते। पता है आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इसके मन में लालच का अंदर मन खाली है, या लोग नहीं इसके मन में हर किसी को गाली दिया नहीं, या हर भिखारी को भिक्षा दे पाए हो कोई ऐसा तो पता है मुझे जो स्त्री पर बताओ। अरे मुझे पता है कोई नहीं, ये सभा खाली पड़ी हुई है, मुझे पता है कोई नहीं है, ये सभा खाली पड़ी हुई है, सबका अंदर मन खाली है, आत्माएं खुद से जूझ रही हैं, स्वार्थ लाभ की माया ने तुमको भी बंदी बनवाया है, क्योंकि इस कलयुग की छाती ने तुमको अपना दूध पिलाया है। मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी हम लोग के लिए सुनना, रेप, कोलकाता वाला, मणिपुर वाला, दिल्ली वाला, मैं वही कहूँगा जो मेरा धर्म है, कि मैं वही कहूँगा जो मेरा कर्म है, इस असत्य की ओट में छिपाओ सत्य मेरा धर्म है, कि असत्य के मध्य में अगर सत्य है छिपा हुआ तो उसी सत्य की कलम से मैंने आगे कुछ लिखा, कि मैं भी अब वही कहूँगा जो भी मेरा कर्म है, मैं भी अब वही कहूँगा जो भी मेरा कर्म है, असत्य की ओट में छिपाओ सत्य मेरा कर्म है, असत्य के बीच में असत्य अगर छिपा हुआ तो उसी सत्य की
कलम से मैंने आगे कुछ लिखा हुआ, अरे ये भी सत्य है कि किस काम ये आएगा, कौन समाज को अपमान समझाएगा, समझेगा ये समाज बहाना बन जाएगा, देकर गुनाहगारों को रिहाई कटघरा खाली रह जाएगा। देखते कि क्या क्या दिया है लोगों ने और क्या दिया समाज ने, कि क्या क्या दिया है लोगों ने और क्या दिया समाज में। सत्य को भुला दिया एक क्रांति के अभाव में। अरे क्रांति भाव दे रहे ये आए जनसत्ता, इस समाज में चली है हमेशा तलवारें और गदा। अरे रक्त के बहे कभी वो जीत ना हुई, मर गए कौरव तो क्या पांडवों को खुशी मिली, मर गए कौरव तो क्या पांडवों को खुशी मिली। अगर बात मेरी है गलत, तो आर्य जगत गुरु कैसे हुआ है भारत इतना महान जिसने सदा युद्ध को चुना? बताओ, युद्ध भारत ने चुना या हमने चुना? बताओ। एक स्त्री का रेप करते हमारे समाज के दलित कि पता है कैसा मंजर होगा जब स्त्री का कपड़ा फटता होगा, होते होंगे आंखों में आंसू, होते होंगे प्राण जीवा पर भय, अंतर मन से कहता होगा जब नहीं देखी किसी चीज। पता है कैसा मंजर होगा जब स्त्री का कपड़ा फटता होगा, होते होंगे आंखों में आंसू, होते होंगे प्राण जीवा पर भय, अंतर मन से कहता होगा जल रही थी किसी चिता पर। अरे दो कर जलती रही चिता, जलती होगी वो राजकुमारी, घर को लौटती होगी घर की लक्ष्मी बनकर के अभिशाप हमारी। अरे जान रहा सारा समाज की सारी बातें मिथ्या नहीं है। ईश्वर वो मेरे घर की बिटिया नहीं, ईश्वर वो मेरे घर की बिटिया नहीं। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछूंगा इस कविता को बोलने के बाद। अब इस समय सबको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, हुआ? हाँ कि शूद्र क्या है, वैश्य क्या है, जाति भेद पंथ क्या है, मनुष्यता से बड़ा बुजुर्ग ऐसा पृथ्वी का रत्न क्या है? जाति क्या है, भेद क्या है, जाति क्या है, भेद क्या है, जातिवाद पंथ क्या है, मनुष्यता से बड़ा जो पृथ्वी में ऐसा रत्न क्या है? अरे रत्न हीरे मोती भी नहीं तो जाति तो बहुत दूर है। अरे खाओ पियो मीठा बोलो, यही बात भरपूर है। यही बात भरपूर है, हमें जाति की जरूरत नहीं कि इंसानियत को बस यहाँ इंसानियत ही रहनी क्या? इंसानियत को ही यहाँ इंसानियत ही रहनी चाहिए, सलाखों के पीछे धर्म को बस दफन कि इंसानियत को बस यहाँ इंसानियत ही रहने दीजिए, सलाखों के पीछे धर्म को बस दफन रहने दीजिए। अरे हर किसी के बस में है नहीं ये बात धर्म की, जातिवाद से परे विवेक और कर्म की। अरे जातिवाद ऊंच नीच बस यही समझते रह गए, जापान चीन हमसे आगे, हम बस भेदभाव करते रहे। उच्च जाति को दिया है किसने? पति के ऊपर। बहुत वैलिड क्वेश्चन है इसमें कि उच्च जाति को दिया है किसने? पति ऊपर वाला। अरे एक श्रमिक घिस कर पत्थर पड़ जाता है काला। जो मजदूर हमारे काले कलम के दिखते रहते ऐसी काले नहीं हो जाते, दिन भर पत्थर घिसते कि उच्च जाति को दिया है किसने? पति है ऊपर वाला। एक श्रमिक घिस कर पत्थर पड़ जाता है काला। अरे चर्म कर्म जो किया किसी ने उसको चमार कह देते हो, तुम वेद पाठी घर बैठे क्या कर लेते हो? बताओ। को जाती कुछ पाव पखाई जाती है, कुछ खूब अनादर पाती। अरे किसी देश को मिला है क्या कहीं जाति बांटने पर? कोई पेड़ देता है क्या फल उसे काटने पर? वाह 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 कहते हो कि मैं भारत का, बताओ आपसे पूछ रहा हूं कैसे कह देते हो मैं भारत का? जो चंद्रधरा, पता है भारत क्या है? जो चंद्रधरा से वसुंधरा अपना परचम लहराते हैं, कभी भारत से मंगल तक, कभी राम सेतु बन जाते हैं। जी कभी वसुंधरा से चंद्रधरा पर अपना परचम लहराते हैं, कभी मंगल से पृथ्वी तक, कभी राम सेतु बन जाते हैं। अरे इस माटी के काट अंगूठा भक्ति भाव भी चढ़ाए हैं इसी मृदा ने गुरु वशिष्ठ से शिष्य राम सिखलाए हैं। हम गंधर्व पुराण वेदों के शास्त्रों के भी मानक हैं। हम ही गुरु वशिष्ठ और हम ही गुरु और महादेव की रचनाओं की कथानक हैं। हम ही ज्ञानी विज्ञानी, हम ही संकल्प सुनाते हैं। हम बनकर के मौलाना पंडित गीता पुराण कह जाते हैं। तो बताओ कैसे कह देते हैं भारत का? युवा बताओ, ताजमहल, भुजगढ़, लाल किला मैं इसी मार्ग का हूं, कैसे कह देते हो भारत का? अरे लाज नहीं आती तो बदनाम किए हो अपने कुल को, पहले हिंसा करते हो फिर मात लगाते उसी को और कहते हो भारत का। अरे लाज नहीं आती तुमको, बदनाम किए हो अपने कुल को, पहले हिंसा
करते हो, फिर माथ लगाते हो उसी धूल को। अरे कहीं भी गुस्सा कर देते हो, कैसे भी लड़ जाते हो, क्यों खुद को, क्यों सबको लड़े गया सा सोच समझ के खुद अर्जुन बन जाते। बिताने वालों, अरे किसी मोहिनी के छोड़ जाने से फांसी लगा के मर जाने वालों, नहीं बिल्कुल ऐसे तो नहीं कि मेरे भारतीय, हम भारतीय, पता है क्या मेरे भारतीय जिस देश में हुए पहले भी वल्लभ पटेल से सुभाष वल्लभ पटेल से सुभाष दिए, डॉक्टर करने वाले चाचा ने कौन थे मेरे भारत, वो तो उन्हें भारत का मान तो है, वो तो कहीं और अपने भारत पाकिस्तान। हाँ लेकिन यहाँ ऐसे बोलना उचित नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे किसी भी मुल्क का नाम लेके नहीं कहना चाहिए। अगली लाइन सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड में चल रही है और आजकल के मेरे युवा सैयारा मूवी देख के रो जाते हैं। हो जाते हैं और ये युवा सैयारा मूवी देख के रो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब समझ लो कि आपके जो कर्म है मेरे कांड है ना, तो अब समाधान सुना जाए। हाँ जोर से हाँ ठीक है। तो जाते जाते कुछ सीख कर जाते, ठीक है, और कुछ दोहराते हैं, याद करते हैं, खुद को समझाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप जो सीख के जाएंगे वो दूसरे को भी सिखाएंगे। हाँ तो राजनीति छोड़कर अब धर्म नीति को अपनाइए, जहन में सो रहे इस बुंदेल को कि राजनीति छोड़कर धर्म नीति को अपनाइए, जहन में सो रहे इस बुंदेल को अपनाइए, सुलग रही कुंडली में सिगरेट को बुझाइए, तलवार में धार कम हो तो अब राजनीति छोड़कर धर्म नीति को अपनाइए, जहन में सो रहे इस बुंदेल को उतारिए, सुलग रही कुंडलियों में सिगरेट को उठाइए, कलम में धार कम हो तो तलवार भी उठाइए। और मुझे अच्छी बात किसी ने पूछा, मुझे किसी ने भेजा है, ऐसा मेरी इन बातों में सुन तो नहीं क्या किसने भेजा है, किसी ने सुना तो नहीं मुझे किसी ने भेजा है। हाँ मुझे किसी ने भेजा है, है सत्य मेरी इन बातों में। अब जब जाओ तो मेरे खंडी राष्ट्र तुम्हारे हाथों में, हर रात में जागृति से मेरे इतिहास को लिखेंगे हम, स्याही कम पड़ गई तो रक्त से लिखेंगे हम। अब विश्व के विजय पटल पे जीत की हवस खड़ी है, सीमाओं पे ललकार की ये शक्तियां बड़ी बड़ी है। तो बताओ फिर इस युद्ध में जीतना या हारना है, जो धर्म है जो बन गए हो इंसान अगर तो हो जाओ खड़े सभी, इस शेरों की दुनिया में हम गीदड़ हैं तो गीदड़ से। धन्यवाद बहुत इतने वाला भी हीरो और मरने वाला भी। महाभारत बहुत सारी देखी होगी ना, मैंने भी देखी। महाभारत का नाम है महाभारत। एक नायक का नाम है कर्ण और एक का नाम है अर्जुन। एक वो नायक है जो गंगा के किनारे पला है और एक वो नायक है जो गंगा में बहकर पला। एक वो नायक है जिसके साथ मानव है, एक वो नायक है जिसके विरुद्ध भाग है, एक वो है जो गलों में पला है और एक वो जो पर मारा मेरी नियति ने मारा मेरे कर्ण मारा गया नायक। तो मत करो इतना जितना कर भाग लेना हो साथ। आप समझो वो कर्ण इस मंच पे अवतरित मत करो इतना जितना कर भाग लेना हो साथ में, सब अस्त्र शस्त्र खिलौने बन जाते जो भी होते हाथ में। कि मत करो इतना जितना कर भाग लेना हो साथ में, सब अस्त्र शस्त्र खिलौने बन जाते जो भी होते हाथ में। अरे कभी जीते ना हो सूरमा, सब धर्म टिकने की बात है, जीता जो अर्जुन को सूरमा और कर्ण विराट अज्ञात है कर्ण हमारा कि जो रंग भूमि था खड़ा उससे क्यों जाति पूछ रहे थे। सच तो ये है कि पांडवों के हाथ कांपे जा रहे थे, क्यों जाकर कर्ण के आगे प्राणों की झोली फैलाया था पुत्र मोह में कुंती ने, तो भगवान ने घबराया था। अरे जीत गया अर्जुन तेरा तो सुन, ज्यादा हंसने की बात नहीं, जिस इतिहास ने कर्ण को मार दिया वो इतिहास को इस कर्ण के रूप में। तो आप सोचिए अगर माता कुंती कर्ण के पास जाकर पांचों पुत्रों की प्राणों की इच्छा नहीं मांगती तो कर्ण एक एक करके सबको मार देता। ऑब्वियसली उसे सबको मार ही दिया था एक एक करके। तो सोचो आज ये हमारा धर्म का इतिहास, मित्रता का इतिहास बन के रह जाता जो दुर्योधन नहीं रचा।
सच ही तो था कर्ण की नजरिए से जो दुर्योधन ने किया कि मान लो क्या चाहिए मैं आपको देना चाहता हूँ निस्वार्थ अपनी मित्रता का अध्याय लिखना चाहता हूँ और मित्रता में कर्ण बच्चा संयोग मृत्यु तक रहेगा तेरे साथ मेरा नाम ये सुन नहीं चलता है। इतनी बड़ी बात है कर्ण की दुर्योधन के पक्ष में। तो बात वहां से शुरू हुई जब माँ और गुरु ने ठुकराया मुझको कि बस बात वहां से शुरू हुई जब माँ और गुरु ने ठुकराया मुझको गंगा से अर्जुन के बाणों तक बस जीवन से तड़पाया मुझको। अरे युद्ध में बस एक बात बड़ी थी कि धर्म की आगे जात खड़ी थी धर्म की नजरों से देखो कुंती की भी बात सही थी कि लौटा दो मेरे 5 पुत्र कि लौटा दो मेरे 5 पुत्र और खुद को मृत्यु के घाट कि लौटा दो मेरे 5 पुत्र और खुद को भस्म किए जाओ। अर्जुन की भाग्य में इतिहास और अपने भाग्य में मृत्यु सच में कितनी बड़ी बात है कि सौ ने था शपथ लिया ना शस्त्र उठेगा मेरा युद्ध में पर कुरुक्षेत्र का कड़कड़ कहता है केवल माधव ही लड़े युद्ध में। अरे धर्म अर्जुन द्रौपदी रणभूमि में ना कुछ शुद्धता ये सब तो सब जानते हैं केवल माधव से हमारा युद्ध था। अरे कौन कहता है पितामह अरे कौन कहता है पितामह से अर्जुन तक कोई शुद्धता जिसमें ना रहा होगी तो कोई कौन कहता है वो धर्म युद्ध था। अरे धर्म युद्ध था अगर तो क्यों लड़े थे भीष्म फिर चल रहा था जिसमें तब क्यों चले थे भीष्म फिर। अरे जल क्या हुआ था अंत में जो धर्म से था चल रहा भगवान के ही सामने धर्म चल रहा भगवान के ही सामने धर्म था चल रहा कि धर्म और अधर्म की है बात आज छिड़ कि धर्म और अधर्म की है बात आज छिड़ गई 5 पुत्र के लिए वो मां भी आगे भिड़ गई। अरे सोच के उतर गया हूं क्या दिखाऊंगा उस मित्र को वो चाहे तेरे बख्श दूंगा उसके 5 पुत्र चाहती कि बख्श दूंगा उसके 5 पुत्र। अरे वायु लहरे अंबर ज्वाला उसको दिखा किसी को बताओ दिखाओ तो बताओ फिर वायु लहरे अंबर ज्वाला उसमें दिखा किसी को था कौन करेगा पता किसी को पता है कि मैं बताता हूं वायु लहरे अंबर ज्वाला उसमें दिखा किसी को था कौन करेगा है पता किसी को। अरे भूत प्रेत था देवी शांता काल लोका काल या महाकाल था संकोच है कहने पर कह तू कर्ण पांडवों का काल कि बस आग लगाई है मैंने पर दीपक अभी बुझा हुआ है। इस बात को भी सीरियस ले लेना कि बस आग लगाई है मैंने पर दीपक अभी बुझा हुआ है। बात समझ में आई ना तो गेट अभी भी खुला जा सकते हो। साहित्य से मेरी कलम बनी साहित्य मेरी बातों में लिख रहा जो वीर की गाथा हो ईश्वर है इन हाथों में। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कर्ण के साथ भी तुम अर्जुन का विरोधी हूं बिल्कुल नहीं। हम धर्म के विरोधी कभी नहीं हो सकते। कर्ण अपनी जगह से और अर्जुन अपनी जगह से पर मैं जाते जाते कर्ण की तरफ से आपको एक सीख मिली कि पता है हम सबके जीवन में एक दिन चुना है पता है सबके जीवन में कि पता है हम सबके जीवन में भी एक दिन अर्जुन आएगा और जिसने समझा सूद से हमको सबको मार गिराएगा। अरे चलता हम लोग छोड़ के बातें मेरा कर्ण मर गया बातों में नहीं बचा सुनने को ज्यादा खास कुछ कुछ नहीं चाहिए। तो जाते जाते बस मैं इतना कहते जाता हूं मैं भी माधव का बस अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि जाते जाते मैं बस इतना कहते जाता हूं मैं भी माधव का अंतिम संकल्प सुनाता हूं। सामने अर्जुन रथ होगा फिर भी तुमको लड़ना होगा उखड़े हुए धर्म के हाथ फिर से तुम्हें उखड़ना होगा। अरे तब आएंगे माधव तुमको अपने रथ में सजाएंगे जाने न पूछेगा कोई सब इतिहास तुम्हें ही गाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका जोरदार ताली से आप लोग अपनी बात अच्छा ठीक है धन्यवाद। तो इतनी शानदार कार्यक्रम के बाद ये मुझे कहना पड़े कि तालियां बजाओ तो शायद मुझे लगता है बढ़ाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले इसके लिए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं आज के मुख्य अतिथि का जिसका